हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री के आदेशानुसार 3 मई को लॉकडाउन खुल जाएगा। लॉकडाउन खुलने का मतलब ये नहीं है कि हमारे ऊपर से कोविड-19 कोरोना वायरस का जो महामारी का जो संकट है वो समाप्त हो जाएगा। लॉकडाउन प्रधानमंत्री जी इसलिए खोलेंगे ताकि उन्होंने जो कहा है कि जान और जहान दोनों का ध्यान रखना है, तो देश को चलाने के लिए अर्थव्यवस्था भी मजबूत होनी चाहिए और अर्थव्यवस्था चलाने के लिए हमें लॉकडाउन हटाना पड़ेगा या कुछ प्रतिबंधों को चालू रख के और लॉकडाउन में जो कुछ प्रतिबंध हैं उनको हटाया जाएगा। अब लॉकडाउन के बाद हमें किस तरह से अपने वर्क पैलेस पर परफॉर्म करना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है और कैसे हमें अपने आप को स्वस्थ रख के हमें अपना काम करना है, इन सब चीज़ों पे आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। हमें अपने वर्क पैलेस पर बहुत सारी सावधानियां रखनी है। हम में से कुछ लोगों को अपने ऑफिस में जाना होगा, कुछ लोगों को अपने बिजनेस में जाना होगा, कुछ लोगों को अपनी कंपनी में जाना होगा। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो छोटे भाई बहन हैं, उनको अपने स्कूल कॉलेज में जाना होगा। तो किन किन सावधानियों का ध्यान रखकर हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, आज हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ विशेष सावधानियां मैं आपको बता रहा हूं जिनको हमें ध्यान रखना है और इन सावधानियों को ध्यान में रखकर हम अपना बचाव कर सकते हैं कोविड-19 से। तो कैसे? सबसे पहले हमें अपने अभिनंदन का जो तरीका है जिससे हम अभिनंदन करते हैं वो हमें सुधारना होगा। हमें वो तरीका अपनाना है जिससे हम एक दूसरे को टच करे बगैर अभिनंदन कर सकें या अभिनंदन स्वीकार कर सकें। हमें हाथ नहीं मिलाना है ना। हमें या तो अपने भारतीय संस्कृति के अनुसार नमस्ते करनी है या कोई और भी तरीका जिस तरीके से हम बिना एक दूसरे को स्पर्श करे, टच करे अभिनंदन कर सकते हैं या अभिनंदन ले सकते हैं, वो तरीका हमें अपनाना है। दूसरे, हमें हमेशा ये आदत बनानी है कि हमारे पास हमेशा एक टिश्यू पेपर हो, एक मास्क हो, एक सैनिटाइज़र हो या फिर पेपर सोप हो। हमें बिना मास्क लगाए नहीं निकलना है, हो सके तो ग्लव्स भी पहनने हैं। अपनी पॉकेट में हमेशा एक पॉकेट सैनिटाइज़र रखना है या पेपर सोप आप रखें ताकि कहीं भी टच करने के बाद आप अपने हैंड वॉश कर सकें। साथ में हमें अपने पास एक टिश्यू पेपर भी रखना है। खांसते या छींकते समय हमें उस टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना है। टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करने के बाद हमें उसे एक ढक्कन वाले यानी कि कवर डस्टबिन में ही डालना है। दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, सिर्फ कवर डस्टबिन में ही उसको हमें डालना है। रीज़न, क्योंकि अगर हम उसको खुले में फेंकेंगे तो वहाँ से उनको जो हमारे पशु होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर उन्होंने इस्तेमाल कर लिया तो ये वायरस उनके अंदर भी जाने का खतरा रहेगा और अगर एक बार जानवरों में ये फैल गया तो इस समस्या से निपटना बहुत टफ हो जाएगा। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी इन टिश्यू पेपर को आपको खुले में नहीं फेंकना है। अगर हम रुमाल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस रुमाल को आप वॉश कराएं अच्छे से और वॉश करने के बाद ही दोबारा उसको इस्तेमाल करें। दूसरे, हमें अपने वर्क प्लेस पे आदत होती है एक दूसरे से की चीज़ों को शेयर करने की, लैपटॉप मांगने की, पेन मांगने की, मोबाइल मांगने की, है ना। ज़रूरत पड़ती है तो एक दूसरे की चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इन चीज़ों को हमें कम से कम एक दूसरे से मांगना है या एक दूसरे की चीज़ों का इस्तेमाल करना है। हो सके तो बिल्कुल ही नहीं करना है, सिर्फ अपने ही सामान का हम इस्तेमाल करें। और अगर हमने इस्तेमाल किया भी है तो इस्तेमाल करने के बाद आप अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करें या साबुन से धोएं। किसी भी साधारण साबुन से हम उसको धो सकते हैं। 20 से 25 सेकंड तक हमें हाथों को वॉश करना है ना। और कोशिश ये करें कि हम किसी भी दूसरे व्यक्ति का सामान इस्तेमाल ही ना करें। उसके अलावा हमारे जो वर्क पैलेस पे लोग काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, जो हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं,
स्कूल के बच्चे होते हैं, उनको आपस में एक दूसरे का लंच शेयर करने की आदत होती है। अच्छी बात है, शेयर करके खाना हमें बचपन से सिखाया जाता है कि शेयर करके खाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस महामारी से बचने के लिए हमें अपनी इस आदत को भी बदलना पड़ेगा। हमें शेयरिंग नहीं करनी है, हमें अपना लंच ही खाना है, अपने पानी की बोतल ही यूज करनी है। बच्चों को भी समझाना है कि किसी दूसरे की दी हुई कोई भी चीज़ आप मत लें, मत इस्तेमाल करें। अभी कुछ समय के लिए हमें इन सब चीज़ों को भूलना होगा। तो बच्चों को समझाएं, आप खुद समझें कि अपने वर्क पैलेस पर अपना लंच यूज करना है, अपने पानी की बोतल यूज करनी है, और सबसे बड़ी बात सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखनी है। दूर रहना है, एक दूसरे से दूर रहकर हमें अपने ऑफिस एक्टिविटीज़ को पूरा करना है। उसके बाद फिर ऑफिस के बाद या आजकल लॉकडाउन के समय में भी, या हम ऑफिस जाते समय आते समय बाज़ारों से सामान खरीदते हैं, नॉर्मल सी बात है। आजकल लॉकडाउन के दौरान भी हमें सामान खरीदने मार्केट में जाना होता है, ज़रूरी चीज़ें लेने के लिए जाना होता है। तो ज़रूरी चीज़ें खरीदते समय आप कुछ विशेष बातें ध्यान रखें। सबसे पहले तो हो सके तो अपने पास के बाज़ार से, अपने जान पहचान के लोगों से ही आपको सामान खरीदना है। आजकल हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं किस तरह से लोग सामान बेच रहे हैं। तो उन चीज़ों से बचने के लिए हमें सिर्फ अपनी जान पहचान की जगहों से ही सामान खरीदना है। ठेलों वगैरह या अनजान लोगों से हम सामान ना खरीदें। हो सके तो हमें डिजिटल पेमेंट सिस्टम अपनाना चाहिए। नकदी लेन देन हमें नहीं करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए। डिजिटल पेमेंट हम यूज करें। अगर हम कोई ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर अभी तक डिजिटल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे हमें मजबूरी में नकदी में पेमेंट करना होता है, तो उस सिचुएशन में आप घर पे जाने के बाद अपने हाथ अच्छे से वॉश करें। और एटीएम पर या बैंक में जाते समय और विशेष सावधानी रखें। एटीएम अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब एटीएम को यूज करने के बाद अपने हाथ को सैनिटाइज करें या घर पे आके साबुन से धोएं। बाज़ार से लौटने के बाद हमें घर पहुंचकर भी बहुत सावधानी रखनी है। घर में पहुंचने से बाद आपको सबसे पहले अपने हैंड वॉश करना है। हैंड वॉश करने के बाद, आजकल गर्मी का महीना है, हो सके तो अगर हम स्नान कर लें, नहा लें तो और ज़्यादा बेटर है, गर्मी से भी बचाव हो जाएगा और दूसरे हम सुरक्षित भी हो जाएंगे। हमने वो कपड़े जो मार्केट जाते समय पहने हुए हैं उनको हमें अलग जगह पर रखना है, और नहाने के बाद, स्नान करने के बाद हमें स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। खासकर घर में अगर छोटे बच्चे और बुज़ुर्ग लोग हैं तो हमें और ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। हम उनसे डायरेक्ट ना मिलें, स्नान करने के बाद या फिर हाथ धोने के बाद ही उनसे मिलें। घर पर भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। खासकर बुज़ुर्ग और बच्चों से हमें दूर रहना है। कोशिश करें कि हम खुद किसी के घर ना जाएं और कोई भी हमारे घर पर कुछ समय के लिए ना आए। हमारे यहाँ पर होता अतिथि देवो धर्म, लेकिन कुछ समय के लिए हमें इसको भूलना है। तो इन विशेष बातों का हमें ध्यान रखना होगा ताकि हम अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। घर पर हम रहते हैं तो हमें नियत अंतराल पे पानी पीना है, समय समय पर पानी पीते रहें। विटामिन सी युक्त चीज़ें, आप लेमन यूज कर सकते हैं, आप ऑरेंज यूज कर सकते हैं। बच्चों को, बुज़ुर्गों को, आपको स्वयं ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। बाज़ार की चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करना है। बाज़ार के कटे पटे फल, बाज़ार की चीज़ें, बाज़ार की बनी हुई चीज़ें, तली हुई चीज़ें, है ना, पैकेट बंद चीज़ें, इन चीज़ों से को जितना हम लोग इग्नोर करेंगे उतना हम लोग स्वस्थ रहेंगे। इन सब बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है, और इन सब बातों का विशेष ध्यान करके हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। यदि हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा।
परिवार सुरक्षित रहेगा तो आपकी कॉलोनी सुरक्षित रहनी है, कॉलोनी सुरक्षित रहेगी तो आपका शहर सुरक्षित रहेगा, और शहर सुरक्षित रहेगा तो आपका देश सुरक्षित रहेगा, है ना। और देश सुरक्षित रहेगा तो उसका सीधा असर हमारे ऊपर पड़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, हमारा काम बढ़ेगा, हमारा रोजगार बढ़ेगा, है ना। एक स्वस्थ लोग जिस देश में रहते हैं उसकी तरक्की अपने आप होनी शुरू हो जाती है। तो इस देश को इस बीमारी से बचाने के लिए हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, और लॉकडाउन खुलने के बाद भी अपने आप को अनुशासन में रखना है। तो आपको अगर ये सुझाव पसंद आए हों तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।